एक उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता हैं आप ही के, कद्दावर नेता नहीं कद्दावर अधिकारी थे, अभी फिलहाल रिटायर्ड हो गए कुछ दिन पहले ही। मनोज सिंह का विवाद आपका बड़ा छाया रहा है, चिट्ठीबाजी सब कुछ, और ये भी आरोप लगा था कि आप मनोज सिंह ने आपको धमकाया था, ऐसा मतलब क्या हकीकत क्या है इसकी? थोड़ा सा पूरी स्टोरी जानना है आज। आपको लगता है कि मुझे कोई धमका सकता है? नहीं, ये तो मालूम है कि नंदकिशोर गुर्जर को कोई नहीं धमका, लेकिन ये आरोप लगा कि मनोज सिंह ने आपको धमका दिया, ऐसा क्या? मुझे केवल मेरे लोग जी, आम आदमी, गरीब, शरीफ, व्यापारी, जो भले लोग हैं, जो प्रदेश में ईमानदारी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको अधिकार है मुझे धमकाने और डांटने का, मेरा विरोध करने का। लेकिन कोई बेईमान हो, भ्रष्ट हो, गाय कटवाता हो, गाय काटने के पैसे लेता हो, क्या उस अधिकारी की हैसियत है कि मुझसे नजर मिला लेगा? मनोज सिंह क्या गाय कटवाने के पैसे लेते हैं? हमने तो प्रूव किया था। अच्छा, मतलब आपने बाकायदा प्रूफ किया था हमने, और ये सब चीजें हैं। बहुत बड़ी बात है। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। और क्या हुआ उस किस्से के दौरान? वो सब है, छोड़िए, जो गया सो गया, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। आपकी उसी दौरान देखिए, कर्म का फल भोगना पड़ता है। मैं किसी से नहीं डरता, भगवान से अपने कर्म से डरना चाहिए। मैं अपने ऐसे मुझे कर्म करने चाहिए कि अपनी नजरों में ना गिरूं। बाकी दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं। जो काम हमको मेरी पार्टी ने और भगवान ने जो सौंपा है लोगों की सेवा का, और हम लोग भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना जो गिलहरी का रोल कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। कौन जो अधिकारी गड़बड़ है, वो भी मेरी ड्यूटी है कि उसकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। वो हमने की और मुख्यमंत्री जी ने उनको हटाया, लेकिन अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मिला के आप, हाँ, लेकिन परिणाम तो भोगना पड़ेगा। परिणाम मतलब मैं देखता हूँ कि ठीक है, जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मनोज सिंह का नाम हमेशा कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। नहीं, तमाम चीजें थी। हम इसमें क्योंकि जो चैप्टर चला गया, जैसे आपने कहा, तो मैं भी इस चैप्टर को क्लोज करके थोड़ा सा फिर भी एक मतलब एक कमिश्नर वाला विवाद भी थोड़ा जानना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, मनोज सिंह लखनऊ बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी, लेकिन आपका दिल्ली का जो विधायक का एक पब्लिक का जो हमारा जो समस्याएं होती हैं वो पुलिस से होती हैं, यानी लेखपाल से होती हैं। तो पुलिस का मतलब है कमिश्नर अजय मिश्रा, मतलब पुलिस कमिश्नर थे। आपने एक वो भी चिट्ठी भी जारी करी थी कि जिसमें आपकी सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी भी हटा लिए गए थे। तो उसमें क्या लगता है कि इस चीज के पीछे मनोज सिंह सब थे कि आपकी सुरक्षा हटवाना? ये सभी बेईमान थे उसमें, ये भी शामिल, मतलब अजय मिश्रा ये तो मैन थे। हमने जो बोल दिया था उस बात से नाराज थे कि गाय कटवाते हैं जी, और जो इन्होंने किया जी, उसके लिए तो कहीं ना कहीं था कि राम कथा के बहाने हमारे ऊपर अटैक किया जाए, और वहाँ दंगा करा करके हत्या तक की साजिश थी जी। और नहीं तो अगर हम बचते तो कहीं ना कहीं इस तरह का कि हमारी सदस्यता चली जाए और हम जेल चले जाएं जी, वो प्लानिंग उन्होंने की। मतलब बीजेपी ने एक चिट्ठी भी जारी करी थी आपको अनुशासनता की। तो अच्छी बात है, अनुशासन की नहीं थी, कारण बताओ, कारण मतलब सो कॉज नोटिस जारी किया गया था। तो हमने कारण बता दिया जी, ये तो हमारा पक्ष जाना ना पार्टी ने, तो हमने कारण बता दिया कि कारण ये है कि राम कथा कराना क्या अपराध है जी। कारण क्या था? अगर हम अपनी सरकार में कोई अधिकारी अगर ये रिपोर्ट देता है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रामकथा नहीं हो सकती, और वहाँ लाठी चार्ज करता है, बहनों पे कलश तोड़ता है, हमारे कपड़े फट जाते हैं, तो अगर हम अपनी सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में और नंदकिशोर गुर्जर जो 2010 से रामकथा करा रहा है लगातार, किसी की हिम्मत नहीं हुई, उन बस्तियों से रामकथा की यात्रा निकलती रही, उल्टे मुस्लिमों ने फूल बरसाए हैं वहां, केवल इसलिए कि टकराव होकर के लाठी चार्ज हो और हम टकरा जाएं, एक दो पुलिस वाले मर जाएं, पुलिस एनकाउंटर कर दे, या हमारे ऊपर संगीन मुकदमे लगे और हमारा नुकसान हो, ये केवल मनसा थी। लेकिन राम के काम में तो राम ही रहते हैं ना। मैं जो समझ पा रहा हूं कि आपके जो शब्दों से कि एक तो होती आदमी की हत्या करना, एक होती राजनीतिक हत्या करना। राजनीतिक भी नहीं, राजनीतिक हत्या भी, शारीरिक के साथ राजनीतिक भी। दंगा होता तो गोली पुलिस चला देती, जाहिर सी ऑर्डर करते ऊपर से तो। लेकिन वहां इतना हमारा प्रभाव जरूर है कि वहां मुस्लिमों ने फूल बरसाए, और 11,000 कलश थे सर पे, 11,000 बहनें थी और कलश कम पड़ गए थे, तो यात्रा निकली और वो हुआ। लेकिन राम के काज में विघन डालने वाले को महादेव भस्म कर देते हैं। अब ना कोई सा बचाए, ना बचने वाला है, ना बचने वाला।